है। तो शील्ड ओपन है, अंदर रिएक्टर फट चुका है, रेडिएशन निकल रही है, उससे बोल रहे हैं बताओ ये रोके कैसे, नहीं अभी तक न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर चल रहा था। व्हाट यू हैव क्रिएटेड, ये पहली बार हुआ है दुनिया में, तो इसका जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो पहला सोल्यूशन होगा दुनिया में। वो कितना वर्क करेगा कितना वर्क नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है भाई। चेरनोबिल का नाम सुना होगा, तो चेरनोबिल में हमने कहा भी उस सीरीज को देखो, ठीक है। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सप्लेन करूं चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल के अंदर भी बेटा जो मॉडरेटर था वो ग्राफाइट था। अगर आप मूवी देखो चेरनोबिल पे जो बनी है तो आपको दिखेगा, या आप इंटरनेट पे पढ़ो तो आपको मिलेगा कि चेरनोबिल के पावर प्लांट के अगल बगल ग्राफाइट के पीसेस पड़े थे। तो वहीं से तो मतलब कहानी स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ कि जब चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था तो उस टाइम पे बहुत खतरनाक था। तो जब हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्चुअली में मैंने पूरा उसका डाउट वो देखा है ना, उसका वो जो सीरीज था पूरा चेरनोबिल, तो इस वजह से कह रहा बहुत खतरनाक, मैं तो था नहीं उसमें। तो क्या हुआ तब उस टाइम लोगों ने कहा कि कोर कभी ब्लो नहीं कर सकती, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोर कभी ब्लो नहीं कर सकती, ये उन लोग का उस टाइम पे बिलीव था। कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि कोर ब्लो कर सकती है, और इसीलिए चेरनोबिल एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लोग कह रहे थे कोर ब्लो, लोग बड़े कॉन्फिडेंस में बैठे थे। मतलब हुआ यूं कि सब लोग भाई अपने अपने घर पे थे, नॉर्मल डे था न्यूक्लियर पावर प्लांट का चेरनोबिल का। अचानक से क्या हुआ, भट्ट से ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा सा, ठीक है। वैसे नॉर्मल डे नहीं था, अंदर इन लोग खेला कर रहे थे, अंदर गेम चल रहा था, नॉर्मल डे नहीं था, ये अपने एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए इन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली थी और उसको रन कर दिया था। और रन करने के लिए जो मेन साइंटिस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टाइप का साइंटिस्ट था, जैसे होते हैं साइंटिस्ट लोग, वो हाईली एम्बिशियस था। तो वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था जो नहीं करना चाहिए था उसको उस टाइम पे। ये सब निकल आया, मतलब मिस हैंडलिंग हुई थी उसके अंदर काफ़ी, ठीक है। बट उनके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशंस ले रहे थे, सारी रीडिंग्स अच्छी थी, वैल्यूज अच्छी थी, तो ही वॉज गोइंग विद इट। तो अचानक से जब ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के बाद इन लोग बड़े कूल थे। इन लोग कह रहे थे क्या हुआ है, इसकी अपर शील्ड कंक्रीट जो स्ट्रक्चर है वो फटा है। मतलब काफी देर तक तो इन लोग इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते रह गए कि ये चीज फट गई है ना, ये चीज या तो अपर शील्डिंग जो होती है वो फटी है ना, कोई ऊपर से शील्डिंग उसमें थी वो फटी है। ये कोई मानने को तैयार नहीं था कि पूरी कोर फट गई है, काफी टाइम तक नहीं तैयार था। तो जैसे ही अपर शील्डिंग फटी या ऊपर से कुछ शील्ड फटा तो भाई बहुत सारा गैस निकल रहा था। तो लोगों को तो मजा आ रहा था, लोग उस सीन को देख के खुश हो रहे थे कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम सीन है। लोगों ने अपनी खिड़कियों से आके उसको देखा, अपनी बालकनी पे आके देखा, लोग एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि क्या किया, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया, अथॉरिटीज ने गलत मिस कन्वे कर दिया कि कोई बड़ी चीज नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बट अंदर अंदर लोगों को थोड़ा डर तो था। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि सर ये बहुत गलत चीज़ हो गई है। तो उस टाइम पे एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई गई, अर्जेंट मीटिंग बैठी भी उसी टाइम पे। अर्जेंट मीटिंग जब बैठी तो उसमें जो एकदम एम्बिशियस टाइप के लोग, क्या होता था उस टाइम पे बिजनेसमैन लोग देश को रन करते थे, आज भी करते हैं नहीं, तो जो बिजनेसमैन लोग थे जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे थे वो लगे हुए थे। वो कह रहे थे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है, छोटी चीज। जो मेन साइंटिस्ट हेड कर रहा था वो भी यही बोल रहा था, कह रहा था कुछ हुआ ही नहीं है यार, अरे कुछ नहीं है, ऊपर से शेल ब्लो की है। तो एक जूनियर साइंटिस्ट बार बार कह रहा था कि कोर ब्लो कर गई है, तो वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई हमें एक्सप्लेनेशन दे दो कि कोर कैसे ब्लो कर सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोर कभी ब्लो ही नहीं कर सकती। वो लोग इस कंक्लूजन पे थे, मैथमेटिकली ये चीज कैलकुलेटेड थी, साइंटिफिक प्रूवन थी, तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोर कैसे ब्लो हुई। बट अंदर अंदर जूनियर साइंटिस्ट समझ में आ गया था कि भैया कोर ब्लो कर गई है, और ये जो बाहर रेडिएशन निकल रही है ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये न्यूक्लियर फिजन की रेडिएशन है। और इन लोग इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। ये क्या कह रहे थे कि भाई ऊपर से सिर्फ शील्ड फटी है, सिर्फ हल्का फुल्का धुआं निकला है, कुछ अंदर से रेडिएशन थोड़ी ना आई है। तब क्या हुआ कि एक, ये पूरा इंटरनेट पे डेटा मिल जाएगा, ये तो कहीं मूवी देखने की जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ कि एक जो वर्कर था बाहर, वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए, भाई आग तो लगी थी, तो फायर ब्रिगेड वाले आके आग बुझा रहे थे। तो जब आग बुझाते बुझाते वो अंदर घुसने लगे फायर ब्रिगेड वाले, तो जैसे कुछ चीज़ें पड़ी थी पत्थर अत्थर टाइप की, है ना, वहाँ पे सब जल रही थी, सब में आग लगी थी। तो उसने उसको बुझाया और हाथ से उठाया, हाथ से उठाया, उसका पूरा हाथ जल गया। तो वो जो मटेरियल था वो गया स्टडी के लिए, तो पता चला कि वो मटेरियल था ग्रेफाइट। यहां से प्रूव हो गया कि ग्रेफाइट बाहर कैसे आ गया। ग्रेफाइट बाहर तभी आ सकता है जब मॉडरेटर बाहर आ गया। चेरनोबिल का मॉडरेटर था ग्रेफाइट, इसका मतलब श्योर है कि पूरी की पूरी कोर ब्लो की है। तो ये ग्रेफाइट पहचाना एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जो दूसरे कोने में बैठा हुआ था, देश के रिटायर्ड साइंटिस्ट था, मतलब दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो उसको पता चला ऐसा कुछ ब्लास्ट हुआ है, तो उसने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसने कहा कि जो वर्कर है उसके हाथ में, अच्छा किसी ने उस टाइम, अभी तक ये टेस्ट नहीं हो गया था कि ग्रेफाइट है,
है ना, एक लैब से नहीं आई थी रिपोर्ट। उसने कहा कि ये वर्कर जिस तरह से उस मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका हाथ जला है उस मटेरियल से, जो इसने डिस्क्रिप्शन दिया है ब्लैक शाइनी, दैट इज ग्रेफाइट। तब उसने कहा कि भाई कोर ब्लो की है, अब आप लोग एक्शन लो। फिर जाके साइट विजिट की तो पता चला कोर ब्लो कर गई है। फिर भाई क्या, फिर तो तब भी इन लोगों ने बताया नहीं, अगल बगल के लोगों को तब भी नहीं पता चला। 1 महीने 2 महीने तक लोगों को बताया ही नहीं गया था। क्यों नहीं बताया गया था? देश की इमेज स्टेक पे होती है। तो कितने लोग मरे, कितनी जानवर मरे, कितनी जनरेशन इफेक्ट हुई इस न्यूक्लियर डिजास्टर से, मतलब दैट इज, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जब वो सीरीज देखोगे तो आपको फील होगा कि मतलब कि साइंस का नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या होता है और पार कितनी खराब चीज़ है। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पावर थी जिन्होंने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कराया टाउन, सिर्फ अपनी इमेज के लिए कि इस सिटी की इमेज खराब हो जाएगी। मतलब ऐसे समझ लो कि मिनिस्टर को लग रहा है चीफ मिनिस्टर के सामने इमेज खराब होगी, चीफ मिनिस्टर को लग रहा है प्रेसिडेंट के सामने इमेज खराब होगी कि हमारा स्टेट मैनेज नहीं है, हमारी सिटी मैनेज नहीं, हमारा मोहल्ला मैनेज नहीं है, और इस चक्कर में लाखों लोगों की जान को उन्होंने। अच्छा, जो चेरनोबिल डिजास्टर की नेट पे डेटा है कितने लोग मरे थे, तो शायद 34 लोगों की उन्होंने रिपोर्ट की है डेथ, 33 से 34 लोग, विच इज मतलब एकदम ही बोगस रिपोर्ट है ये, है ना। हजारों की क्वांटिटीज में लोग डेथ हुई है, जनरेशन बाई जनरेशन लोगों की डेथ हुई है, और बहुत दूर तक रेडिएशन गई है। ये रेडिएशन वहां से 400 किलोमीटर दूर अलग सिटीज में पहुंची है, उनको भी अफेक्ट की है ना। मतलब एक टाइम पे तो इन लोग को ऐसा लगने लगा था कि हमारे दूसरे देश से रिलेशन खराब हो जाएंगे, कि रेडिएशन दूसरे देश तक ना पहुंच जाए, तो उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे कि भाई आपकी तरफ से न्यूक्लियर रेडिएशन आ रही है। तो काफ़ी लेट हो गया इन लोग को प्रिकॉशनरी स्टेप लेने में। बाद में फिर रेडिएशन को बुझाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की वो भी आगे बताता हूँ, कैसे फिर उस रेडिएशन को कम किया गया, इस चीज़ को कैसे संभाला गया। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, ये कंट्रोल रॉड को सही से मैनेज नहीं कर पाए थे। जो मेन डिजास्टर हुआ था बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली पूरा, कंट्रोल रॉड को चेरनोबिल में मैनेज नहीं कर पाए थे। ठीक है, टेम्परेचर की इसकी पूरी एक रीडिंग होती है, वहाँ मैनेजमेंट खराब हो गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ लो प्रेशर पे करना चाह रहे थे जो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कुछ ये कोशिश कर रहे थे। मतलब ये एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में थे, हाईली एम्बिशियस जो लोग होते हैं। ठीक है, मेरे को भी सीरीज देखे काफ़ी टाइम हो गया, तो एकदम एग्जैक्ट डिटेल में नहीं बता पा रहा, जितना मेरे को याद है चीज़ें उतनी मैं बता रहा हूँ। मेरे को भी खुद से पढ़ना पड़ेगा तब मैं पूरी कहानी बताऊंगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था कि कैसे कोर ब्लो हुई, क्योंकि उस टाइम के साइंटिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कोर कैसे ब्लो हुई, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो भाई जब साइंटिस्ट ने पढ़ा पेपर के अंदर कि जो वर्कर है, फायर ब्रिगेड वाला जो वर्कर गया है, उसने क्या रिपोर्ट किया है कि कोई ब्लैक शाइनी का एक क्रिस्टल उसके हाथ में आया था, तो उसने कहा कि भाई क्या चीज़ होगी ये, क्रिस्टल नहीं होता है एमॉर्फस होता है, कि उसके हाथ में क्या आया होगा, ग्रेफाइट आया होगा, एमॉर्फस सब्सटेंस। तो उसने कहा कि भाई उसके हाथ में ग्रेफाइट है। तो वो पहुंचा साइट पे उसने देखा कि भाई पूरा पावर प्लांट उड़ा हुआ है और उसमें से लगातार रेडिएशन है। उसने कहा भैया ये तो न्यूक्लियर रेडिएशन है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो उस टाइम के देश के जो मिलिट्री कप्तान थे उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको, क्या चीज है जिससे तुम इस चीज को रोक सकते हो। तो उसने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये चीज जो हो रही है। उसने बोला था कि व्हाट यू हैव क्रिएटेड, ये पहली बार हुआ है दुनिया में, तो इसका जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो पहला सोल्यूशन होगा दुनिया में। वो कितना वर्क करेगा, कितना वर्क नहीं करेगा मुझे नहीं पता है ना भाई। कोई चीज जो हुई नहीं है, एक इंसान के ऊपर मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि तुम बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। शील्ड ओपन है, अंदर रिएक्टर फट चुका है, रेडिएशंस निकल रही है, उससे बोल रहे हैं बताओ ये रोके कैसे। अभी तक न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर चल रहा था भाई, टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है, न्यूक्लियर रिएक्शन चला जा रहा है। अब उसे कह रहे हैं इसको रोके कैसे। तो उसने बंदे ने बोला कि एक काम करो, आप मुझे बोरॉन ला के दो, टन्स ऑफ बोरॉन, बहुत सारा बोरॉन। हेलीकॉप्टर से हम लोग रिएक्टर के अंदर, क्योंकि भाई कैसे बोरॉन ले जाके डाल थोड़ी दोगे हाथ से स्वाहा करके, वो थोड़ी ना है कि आग जल रही है रोड के साइड में जाके स्वाहा कर देंगे भाई। उसके पास जाना डेंजरस है ना भाई, वहां से रेडिएशन आ रही है, उसके आसपास गए तो आप खत्म, विद इन सेकेंड्स यू आर ओवर। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गामा रेडिएशन से खत्म हो जाओगे। तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से बोरॉन की बड़ी बड़ी शील्ड डाली गई अंदर। ठीक है, अब बोरॉन क्या है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल है ना। बोरॉन को डाला कि भाई सारे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएं, आगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो, यहां से तो बंद हो जाए। पर फायदा क्या है साहब, आप न्यूक्लियर रिएक्शन तो बंद कर लोगे पर रेडिएशन कैसे बंद करोगे, रेडियो एक्टिव तो रहेंगे ही ना वो, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज तो इमिट होंगी। पर कम से कम न्यूक्लियर रिएक्शन तो रुके, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो जा रही है टेम्परेचर को कुछ तो रुके। तो उन्होंने बोरॉन डाला, जिसके साइड इफेक्ट्स भी हुए आगे, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ था इसकी वजह से, और बहुत सारे मिसहैप्स स्टार्ट हो गए इनफैक्ट बोरॉन डालने से। ठीक है, हुआ ये कि भाई वो रिएक्शन तो रुक गया, पर सारा का सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो ग्राउंड वाटर के लेवल पे जाने लगा, जिससे वो पूरे शहर के पाइपलाइन में चला जाएगा। अब सबके घर में जो पानी आएगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम बन जाती हैं अगर आप मिस हैंडल कर जाते हो। कि मिसहैप होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट में,
ऑल्दो मतलब बहुत सी प्रिकॉशन रखी जाती है। चेरनोबिल के बाद लोगों ने बहुत सी सीख ली, बहुत सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट लेवल पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई और ये एम्बिशियस जो था वो चीज़ थोड़ी कम की गई। अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड की न्यूक्लियर रिसर्च और स्पेस रिसर्च काफ़ी धीमे है, ठीक है, और उसके पीछे यही सब रीजंस है कि मतलब मिसहैप हो जाते हैं। एक मिसहैप होता है तो पूरा वर्ल्ड पीछे चला जाता है, क्योंकि कोई फिर अलाउ नहीं करता ना, किसी का घर वाला काम नहीं करना चाहेगा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसको पता है इतना बड़ा मिसहैप हो चुका है। और किसी भी देश की सरकार नहीं अलाउ करेगी ऐसा होना कि देश के नागरिक उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इसीलिए स्पेस रिसर्च हमारी पीछे हो गई है ना। वो कल्पना चावला वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, उससे क्या हुआ, पूरा नासा अपना 10 साल पीछे चला गया। अब उन्हें डर लग रहा है वो कैसे अपने एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजे। एस्ट्रोनॉट तैयार है मरने को, एस्ट्रोनॉट्स लोग तो मतलब दे आर क्रेजी कि हम जाएंगे वाले भाई, ग्रेटर देन लाइफ चीज़ है, मर भी गए तो क्या हुआ, शहीद हो जाएंगे हम तो भाई, मतलब इंसानियत के लिए कुछ अलग ही एक्सप्लोर करने जा रहा है। बट पूरा का पूरा देश ब्लेम करने लगता है, सरकारें गिर जाती हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि यूएस में तो फंड नहीं इशू होते थे। मतलब आप देखो कितने दुख की बात है कि हम लोग चांद पे कब पहुंचे थे 1970s में, और तब से अभी तक ह्यूमन वाला मार्स मिशन नहीं हुआ। कितनी मतलब वैसी बात है कि अभी तक हम मार्स पे पहुंच ही नहीं पाए, ह्यूमन अभी तक इंसान एक मैंड मिशन मार्स पे नहीं हो पाया, जबकि हम चांद पे कब का पहुंच चुके हैं। तो यही सब होता है, जैसे ही कोई मिसहैप होता है पूरा का पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड बहुत पीछे चला जाता है, फिर डर लगता है अगली बार ऐसा कोई स्टेप लेने पे। तो ये थी न्यूक्लियर फिशन की कहानी। इसके बाद इससे भी खतरनाक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स विच इज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको आज तक हम लोग हार्नेस नहीं कर पाए हैं, जिसका कोई भी पॉजिटिव यूज हम आज तक नहीं कर पाए हैं, सिर्फ नेगेटिव यूज हुआ है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, ठीक है। एटम बॉम्ब से भी खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब, फिजन बॉम्ब से भी खतरनाक फ्यूजन बॉम्ब। तो पढ़ाई करते रहे।